वॉशिंगटन पोस्ट ने मजीद लिखा है कि इमरान खान के जलसे से 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने भी लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा किया था और कल ही कराची में MQM ने पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी की हमायत में रैली भी निकाली, जिसमें उन्हें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का ताउन भी हासिल था। मगर अखबार ये भी लिखता है कि इन दोनों रैलीज के मुकाबले में तहरीक इंसाफ का जलसा बहुत बड़ा था, जिसमें मुल्क के मारूफ गुलकारों ने गाने भी गाए। ताहिम अखबार ने यह भी कहना था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इतने बड़े अवामी इज्तिमा से मुस्लिम लीग नून को शायद बराह रास्त खतरा है। वक्फे के बाद इस पे साथ से भी कमेंट लेंगे, बाकी इजाज़त से भी लेंगे। कीप वाचिंग न्यूज़ बीट। अगर वोट होंगे मासूम लोगों के और पुरजोश लोगों के और टिकट होंगे इन जैसे लोगों के लिए, तो वो तब्दीली कैसे लेके आए? पूरा एक हमने सिस्टम इन प्लेस किया है और जो बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको अपने आप को उस एवेल्युएशन सिस्टम के थ्रू गुजारना पड़ेगा। इस तरह की गुफ्तगू करके फिर दूसरे से जवाब वैसा है, फिर उसका काउंटर जवाब आप दें, फिर ये मस्खरेपन के कमेंट्स हों, इससे जमहूरियत के अंदर सिवाय इसके कि हम देखने वाले नाजरीन को और पाकिस्तान के अवाम को गलत मैसेज देते हैं। ये जलसा कोई ये नहीं कहा जा सकता कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। लोगों को बहुत सारी एतराज़ात हो सकते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उन तमाम रैलीज की, सियासत के नए रुख की, नई तब्दीली, नई हवा की। इससे पहले मैं साथ साहब के पास जाऊं जवाब लेने के लिए। रजा साहब, आपने कहा कि आप जमहूरियत बचाने के लिए रैली निकाल रहे थे, मगर कुछ दिनों पहले ही अगर आपको याद हो तो अल्ताफ हुसैन साहब ने भी सदर सरदारी से जमहूरियत के ही मफाद के लिए कुर्बानी देने का भी मुतालबा किया था। उस वक्त का और इस वक्त का क्या रेलेवेंस है? कल नहीं निकालते जेरी? नहीं, मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कह रही। आई एम नोबडी टू से एनीथिंग। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे खाली। अब तो निकाल चुके, अब तो कुछ हो नहीं सकता। होता है वही ना, कोई कंपैरिजन भी होता है। कोई कल की रैली का मैंने आपको इतना बड़ा इससे पहला इंट्रो में बताया, अब आप पूछ रही हैं मैंने कल की रैली क्यों निकाली थी, तो आप मना कर देती नहीं निकालेंगे, इतनी बुरी लगी है तो नहीं निकालेंगे। नहीं, मेरा मतलब ये कि अगर जब शहबाज शरीफ साहब कोई मुतालबा करते हैं और अवामी मफाद के लिए करते हैं, और उससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब भी अवामी मफाद के लिए अगर मुतालबात कर चुके हैं, देखिए मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था, शायद मैं क्लियरली आप समझ नहीं सकी, मैंने कहा था उनको पूरा हक है एहतजाज करने का, उनको पूरा हक है अपने मुतालबात को पेश करने का। उनके मुतालबात, उनकी अपनी राय भी हो सकते हैं और उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। मैंने अंदाज के ऊपर ये बात की थी, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि वो ये राय ना दें, वो कोई कैंपेन ना चलाएं, वो एहतजाज ना करें, वो एहतजाज बंद कर दें और सारे मुल्क में एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये तो मेरी गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं था। उसके ठीक है, आपने क्लियर कर दिया ख्वाजा साहब, क्योंकि आपने जाना भी राइट है, उनका राइट है, ये उनका राइट है, ये हर पाकिस्तानी का राइट है, हर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। गोज़ादारी गो कहना भी राइट है, वो भी राइट है। फिर बिल्कुल राइट है, लेकिन एक के दायरे में आप किसी के जाने की बात भी कर सकते हैं, किसी के मुआवजे की बात भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट में भी, आइन में भी इस चीज की गुंजाइश मौजूद है कि वहां भी अब अंदाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, तरीकेकार पे गुफ्तगू हो रही है। अगर उनका एक राइट है तो उस पे नहीं हो रही गुफ्तगू। तो नो शरीफ नो और गोज़ादारी गो दोनों अलाउड है इस वक्त। देखिए मुतालबा अलाउड ये है कि हर पार्टी या हर पाकिस्तानी शहरी अपनी राइट को एक्सरसाइज करते हुए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू असेंबली को एक्सरसाइज करते हुए मुतालबात कर सकता है। लेकिन मुतालबात करने में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज अदा किए जाएंगे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक भी मौजूद है ना। अब आप कह दें आइंदा नहीं करें, आप कह दें, आप बता दें, आप ये बता दें कि आपको जमहूरियत के लिए रैली बुरी लगी थी, नहीं होनी चाहिए, आइंदा नहीं करें। मेरा तो कोई पर्सनल मामला है ही नहीं, आई एम द इनविजिबल पर्सन है। ख्वाजा साहब, उस पे रहमान साहब की बात की, आपकी राय की बहुत अहमियत है। मेरी राय की जरूरत नहीं है, अहमियत हो या ना हो, जरूरत बिल्कुल नहीं है। ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, अब मुझे ना बीच में फंसाने की कोशिश करें। ख्वाजा साहब मुझे ये बता दें कि रहमान मलिक साहब ने कहा कि आप लोगों ने जो पूरा का पूरा एक दिया, मेरे ख्याल से शायद रऊफ साहब के पास होगा भी इंस्ट्रक्शंस का पूरा का पूरा पलंदा, उसमें ये खास लिखा गया था कि हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी, और फिर गोज़ादारी गो का नारा आप लोगों ने खुद लगा दिया। देखिए प्रिया, ये रज़ा अरून साहब से मेरा इत्तफाक है
زرداری صاحب کے خلاف نعرہ لگائے یا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف لگائے یا کسی اور لیڈر کے خلاف لگائے. جمہوریت میں زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں تو مرد آباد کے نعرے بھی لگتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں پولیٹیشین کوئی ہو کسی پارٹی کا, وہ مرد آباد کے نعروں سے مردہ نہیں ہو جاتا اور زندہ باد کے نعروں سے زندہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک سلسلہ ہے, یہ چلتا رہتا ہے. ایک تو میں نے یہ کہنا ہے. ٹھیک. دوسری گزارش مجھے یہ کرنی ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کو آپ نے کوٹ کیا. واشنگٹن پوسٹ میں تو اور بھی بہت کچھ چھپتا ہے, وہ ہم کبھی کوٹ نہیں کرتے ہیں. نہیں, اس کو ہم ڈینائی بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ایک دو اور چیزیں بھی دکھا دوں پھر آپ پورا جواب دیں گے. آسٹریلین لکھتا ہے huge rally backs Imran Khan as Pakistan leader. Anti-US Pakistani cricketer rallies 100,000 people. Imran Khan leads 10,000 rally against Pakistan's US. یہ ٹیلیگراف ہے. اور پیپل سونامی میں ویسے کہہ رہی ہوں اور بھی کافی سارے اخبارات ہیں. فریہ میں نے آپ کو کل بھی مینار پاکستان پروگرام کرتے سنا ہے. جو آپ کی اندرونی خوشی ہے مجھے اس کا اندازہ ہے. دیکھیں اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو رضا صاحب نے کہا. آپ نے مجھے 28 کو بھی سنا ہوگا خواجہ صاحب, یہ ایسے نہیں کریں. 28 کو I was there with you. مجھے بات تو اجازت تو دینا کرنے کی. آپ لوگوں کی طرف بات آتی ہے آپ بولیں جہاں سے جلسہ کیا وہیں سے میں نے پروگرام کیا, اس کو بھی یاد کر لینا. ایسے آپ بھی نہ کریں. فریہ آپ ہمیں بولنے کی اجازت دیں, میرا حق تو نہ ڈینائی کریں نا. جی بتائیں. مجھے جو آپ کی, اب مجھے بولنے دیں گی آپ پلیز. مجھے آپ کی اور آپ کے بعد ساتھیوں کی جو اندرونی خوشی ہے اس کا اندازہ ہے. مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. وہ اس سے یقینی طور پہ اس سے جو ایک پرانے پولیٹیشین ہیں وہ اچھے بھی ہوں, پرنسپل بھی ہوں, تو مجھے پتا ہے بعض لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگتے. لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اور میں نے تحریک انصاف کے جلسے کے بارے میں ابھی آن دی ریکارڈ کہا ہے کہ بڑا اچھا جلسہ کیا ہے. اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو احتجاجی ریلی ہم نے کی ہے, میری آبزرویشن یہ ہے, میں فگر بھی نہیں کوئی اس پہ کوٹ کروں گا, کہ لانگ مارچ میں ایک خلق خدا تھی, ایک سمندر تھا انسانوں کا. اس میں جماعت اسلامی نے بھی سپورٹ کیا تھا, اس میں اللہ بھلا کرے آپ کا تحریک انصاف نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا, PMLN بھی تھی, وکلا تھے, سول سوسائٹی تھی. میں نے یہ محسوس کیا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لاہوریوں کو اس کا پتہ ہے کہ لاہور میں یہ جو ہم نے 28 کی ریلی کی ہے, یہ 2-2.5 کلومیٹر کا جو ایک پیچ تھا, وہ وہاں پہ کوئی کرسی نہیں تھی اور جیم پیک تھا. لانگ مارچ سے یہ بڑا شو تھا لاہور میں. میں کسی اور کے جلسے پہ تنقید نہیں کروں گا, نہ میں کوئی فگر کو. اس کو تو ہم نے کویسچن نہیں کیا خواجہ صاحب. اور دوسرا جو آپ نے مجھے بھی کہا, دوسری بات یہ فریہ, ہم 20 نومبر کو فیصل آباد میں اور 25 نومبر کو گجرانوالہ میں اپنے طے شدہ احتجاجی پروگرام کے مطابق انشاءاللہ عظیم الشان عوامی احتجاجی ریلیز کر رہے ہیں. وہاں بھی انشاءاللہ لوگ ہوں گے, وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے, اور آپ کا میڈیا جو ہے اس کے ذریعے قوم تک ہماری آواز اور قوم کے مطالبات پہنچیں گے, حکمرانوں تک بھی پہنچائیں گے. مجھے اپنے ایک عزیز کی پہ جانا ہے, اگر مجھے آف کر دیں تو باقی میں بھی وہاں پہ پہنچوں گی, اور پھر مجھے رضا صاحب یا رؤوف صاحب یا پھر امتیاز صاحب کہہ دیں گے کہ اب آپ وہاں پہ بھی خوشی خوشی پہنچ گئی ہیں. ہماری تو نہیں, وہ آپ کے چہرے کی خوشی نہیں, ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے, ہمیں سبھی یہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کی خوشی. نہیں ایسی کوئی, وہ ویسے اللہ نے خوشی رکھ دی ہے. آپ جائیں ضرور. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب. پھر بیچارے ریلی کرنے جا رہے ہیں, اصل مسئلہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر آپ لوگ اپنی حکومت کو, اپنی گورننس کو سدھار لیں تو نہ ان کو آپ کو سپورٹ میں ریلی نکالنا پڑے, نہ ان کو آپ کے اگینسٹ ریلی نکالنا پڑے. ہلو جی امتیاز صاحب. ہاں جی, دیکھیں ریلیاں ہوتی رہتی ہیں. کیا آج کوئی ملک میں مارچ نہیں ہے؟ ملک جمہوریت ہے. آج پاکستان میں جو ریلی جلسہ یہ اجازت ہے, اور آج پاکستان میں کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. دراصل ہر آدمی نے یہ کچھ دوست جو ہے یہ اپنے جو ناکامیاں ہیں ان سے اکتا گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے جب سے حکومت بنی ہے 2008 سے آج تک بڑے بڑے جو بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے ہیں. اس میں وزیر اعظم پاکستان کا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے, سینٹ کے چیئرمین کا ہے, قومی اسمبلی کے چیئرمین کا ہے, اس میں گلگت بلتستان ہے, اس میں آزاد کشمیر ہے. تو یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے جیتے ہیں. اور آئندہ جو الیکشن آ رہا ہے سینٹ کا بڑی جلدی آ رہا ہے,
सारी तमाम पॉलिटिशियंस को पता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अल्लाह के फजल से वो जीत रही है। तो ये सिर्फ मसला सेनेट के इलेक्शन का है। बात की और गहरी बात भी की है। बात ये रऊफ साहब की जितना भी लंबा आप जलसा कर लें, वहां पर वोटिंग लिस्ट खत्म हो गई, ये डेट यहाँ पर मौजूद है, उनका वोट बैंक वहीं कायम है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक वहीं कायम है, नून का वहीं होगा। आपको वोट किसने डालने हैं मुझसे ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। देखिए, मैं तो इसको गेम चेंजर कहता हूँ। कल की जो रैली है गेम चेंजर है। खान साहब 16 साल से सियासत कर रहे हैं और कल का जो जलसा है उसने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको बहुत हद तक ऑल्टर कर दिए। ये वक्त बताएगा। जब भी इलेक्शन होते हैं 6 महीने में, साल में, सवा साल में, 2013 में तो इलेक्शन वैसे ही होने हैं, ये सब देख लेंगे कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और हमको किस हद तक आवाम सपोर्ट करते हैं। मैं इसमें 2 बातें करना चाहता हूँ, फिर मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं साथ साथ उठ के चले गए, उनसे ये पूछना चाहता था कि ये 3.5 पौने 4 साल तक ये और इनकी लीडरशिप जिस हुकूमत को मतलब आउट ऑफ द वे जाके बचाती रही है, जब भी जरदारी साहब और उनकी हुकूमत के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है तो PMLN और इसकी लीडरशिप मौजूद होती थी उनको बेल आउट करने के लिए। आज 3.5 पौने 4 साल ये सियासत करने के बाद, ये काम करने के बाद, इनको जरदारी साहब में कोई चीज अच्छी नजर नहीं आ रही। मैं उसको जरदारी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जरदारी साहब को सपोर्ट नहीं है कि आप भी उन्हीं से सवाल करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये पढ़ के, जी हां, मैं उनको भी करता हूं, सवाल करते हैं। मैं ये जरूर पढ़ के सुनाऊंगा कि इन्होंने जो हमें इसकी परमिशन दी थी उसमें पॉइंट नंबर 2 जो इसको दिया गया है, नो स्पीचेस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स / आर्म्ड फोर्सेस / जुडिशरी shall be uttered। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप इनसे क्यों नहीं सवाल करते? मैं पूछ रहा हूं जी, हमें तो जो परमिशन दी गई उसमें ये कहा गया, और उससे 2 दिन पहले जो इन्होंने जलसा किया उसमें उन्होंने जो चाहा किया। खैर नहीं, ये उनकी अपनी तजाद बयानी है और अपना तजाद है जो सामने आएगा। मैं आखिरी कमेंट उनसे ले लूं। रजा साहब, आप ही जो बात की है साथ सामने के आइंदा आने वाले हर इलेक्शन में, हर दिनों में आपका अब साथ पीपल्स पार्टी के साथ ही है। अब साथ से पूछिए तो हम सियासत कर नहीं रहे, और मैंने इसलिए आपका कमेंट लिया, उन्होंने तो आपका लिख दिया है साथ। नहीं, सही है, वो सही है, उनकी एक राय है। अच्छा भाई, मेरा कहना ये है कि देखें, आइसोलेशन में जाती चली जा रही है मुस्लिम लीग नवाज। ना अब इनके साथ कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, अकेले होते चले जा रहे हैं। ना ये दोस्त नवाज रहे हैं अब, ना ये शरीफ दुश्मन रहे हैं। इतनी आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऐसा लग रहा है कि ये एक पार्टी अपने आप को कोई बहुत ही पायस किस्म के लोग, ये पार्टियों में जो ये चीज आती जा रही है ना कि हम बहुत पायस हैं और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं ये सारे के सारे चोर, करप्ट और मतलब कुछ भी नहीं है, ये मेरे ख्याल में रॉन्ग एटीट्यूड है। टीम नहीं बन रही कोई, ये आइसोलेट हो गए हैं। आइसोलेट हो गए, लेकिन अभी तो वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि अभी वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। लेकिन थैंक यू वेरी मच रजा साहब। नहीं, फिर देखे ना, आपको नहीं, आई एम सॉरी साद भाई, अगर नहीं तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल आपकी खुशी की मैं जरूर तारीफ करूंगा, आप बहुत खुश हैं। नहीं, ऐसी कोई, मैं आप लोगों की आमद पर खुश हूँ। मैं साथ को भी कहना भूल गई, बड़े दिनों बाद शो पे आए थे, उनको देखकर खुश थी मैं। लेकिन एक बात बताइए फिर एक बात है, देखे ना, आप 28 को वहां थी, 30 को वहां थी, और हमारे पास नहीं, यही मैं कह रही थी कि आपने मुझसे पूछा नहीं है कि मैं वहां क्यों नहीं आई। नेक्स्ट टाइम मैं कराची की रैली में मौजूद होंगी, ये वादा है मेरा आपसे। इम्तियाज सदर राइट साहब, हारून साहब और रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक साहब भी मेरे साथ मौजूद थे और मुझ पर खुशी का इल्जाम लगाए थे। उसके जवाब में मैं ये कहूंगी कि मैसेंजर के ऊपर ही आके मसला हल हो जाता है। मैं क्या करूं, अगर किसी जलसे में जितने लोग थे मैंने उतनी तादाद बताई, और दूसरे जलसे में जितने लोग थे अब उतनी ही तादाद बता सकती हूँ, ना ज्यादा बताई थी ना कम बताई थी। खुशी सिर्फ इस बात की है कि अगर पाकिस्तान में निकल कर खुद अपने राइट्स के लिए कोई आगे आना चाहता है तो उसको हम सबको वेलकम करते हैं, चाहे जिस मर्जी पार्टी से उसका ताल्लुक हो। फरिया अदरीस को, मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और ज्वाइन मी ऑन माय फेसबुक पेज which is newsbeat with फरिया अदरीस। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।